देवभूमि उत्तराखंड से एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने रिश्तों, सहमति और कानून तीनों पर नई बहस छेड़ दी। मामला सिर्फ एक युवक युवती के रिश्ते का नहीं बल्कि उस कानूनी सीमा का है जहां प्यार खत्म होता है और अपराध की धाराएं शुरू होती है। और इस पूरे विवाद पर अहम टिप्पणी की है उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। मामला पहाड़ों की रानी मसूरी से जुड़ा है, जहां एक युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि एक युवक ने उससे शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और बाद में मुकर गया। युवती के मुताबिक आरोपी ने 45 दिनों के भीतर शादी करने का भरोसा दिया था, लेकिन वक्त बीतने के साथ वो अपने वादे से पीछे हट गया। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया, जांच की और पर्याप्त आधार मानते हुए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट को दाखिल कर दिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा और यहीं से शुरू हुआ कानूनी तर्कों का असली दौर। आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि दोनों वयस्क थे और लंबे समय तक आपसी सहमति से संबंध रहे। एफआईआर में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं कि शुरुआत से धोखा देने की मंशा थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि वो एक असफल प्रेम संबंध हो सकता है, लेकिन इसे आपराधिक मामला नहीं कहा जा सकता। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकल पीठ के समक्ष हुई। कोर्ट के सामने सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि शादी हुई या नहीं, असल सवाल था राज्य सरकार और शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि युवती की सहमति शादी के वादे पर आधारित थी, इसलिए यह तय करना जरूरी है कि वादा झूठा था या नहीं, और यह फैसला ट्रायल में साक्ष्यों से होना चाहिए। सुनवाई के बाद अदालत ने एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अगर दो वयस्कों के बीच लंबे समय तक सहमति से संबंध रहे तो केवल विवाह न हो पाने के आधार पर सहमति को अवैध नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने रिकॉर्ड की जांच के बाद पाया कि ऐसा कोई ठोस आधार नहीं जिससे साबित हो सके कि आरोपी का इरादा शुरू से ही शादी न करने का था, और इसी आधार पर अदालत ने यहां पर कहा कि बिना पर्याप्त साक्ष्य के आपराधिक मुकदमा जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। चार्जशीट रद्द, यानी कि केस खत्म। वहीं अदालत ने देहरादून की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित आपराधिक कार्रवाई और 22 जुलाई 2023 की चार्जशीट दोनों को रद्द कर दिया है, यानी आरोपी को बड़ी राहत यहां पर मिल गई है। यह फैसला सिर्फ एक केस का अंत नहीं है, ये एक कानूनी सिद्धांत को मजबूत करता है। भारतीय न्यायालय पहले भी कई मामलों में कह चुका है कि अगर रिश्ता सहमति से था और धोखे की मंशा शुरू से साबित न हो तो इसे बलात्कार या आपराधिक धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता। ये फैसला उसी सिद्धांत को दोहराता है और निचली अदालतों को एक स्पष्ट संकेत देता है कि केवल आरोप के आधार पर मुकदमा नहीं चल सकता। ठोस सबूत,